गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं गिरीश कुमार प्रजापति एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो का विषय है भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत के किन किन लोगों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय मित्रों कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये नोबेल पुरस्कार। मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, इनकी सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है वर्ष 1901 से। वर्ष 1901 से ये पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन एक संस्था है, नोबेल फाउंडेशन। तो नोबेल फाउंडेशन संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये सम्मान दिया जाता है। और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं मैं लिखता हूँ आपके सामने। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 कैटेगरियों में या 6 क्षेत्रों में 6 कैटेगरियों में ये सम्मान दिया जाता है। नंबर 1 भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो इन सभी क्षेत्रों में जो लोग इस विषय को लेकर के या इस क्षेत्र में जो विशेष योगदान देते हैं, उन विशेष योगदान देने वाले लोगों को नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं नोबेल पुरस्कार के, वो मैंने आपको लिख के दे दिए। याद रहे माय डियर फ्रेंड्स, 1901 से ये स्टार्ट हुआ है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं और स्वीडन में ये पुरस्कार दिया जाता है। और कौन सी संस्था है, अभी मैंने आपको बताया था, नोबेल फाउंडेशन। तो ये संस्था है, इस संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये सम्मान दिया जाता है। अब आइए डियर फ्रेंड्स जानते हैं कि भारत के किन किन लोगों के लिए ये सम्मान अभी तक मिल चुका है और किस किस क्षेत्र में मिला है। सारी चीज़ें आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका फोकस यू कैन सी ऑन द बोर्ड मायोटली। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी टॉप साइड ऑफ द व्हाइट बोर्ड। आप सबसे पहले यहाँ देखिए नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 1 पे कौन है डियर फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया था इन्हें। इसके बाद डियर फ्रेंड्स 2 नंबर पे सीवी रमन। सीवी रमन, इनको वर्ष 1930 में ये सम्मान मिला था। सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में नंबर 3 पर हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 1968 हरगोविंद खुराना। नंबर 4 पर हैं मदर टेरेसा। नंबर 4 पर कौन है डियर फ्रेंड्स, मदर टेरेसा। उनको 1979 में ये शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1979 79। ठीक है, मदर टेरेसा, ये वही मदर टेरेसा हैं जो अल्बानिया की मूल निवासी थी
और अल्बानिया से जब भारत घूमने आई डियर फ्रेंड्स, तो इन्हें भारत की संस्कृति, भारत की लोक कला, भारत की शैली, भारत का रहन सहन, भारत का वातावरण इतना बढ़िया लगा कि अपने देश में वापस नहीं गई और कोलकाता में रहने लगी। कोलकाता में इन्होंने डियर फ्रेंड्स एक चैरिटी चलाई और वो चैरिटी, वो संस्था बच्चों के हितों के लिए काम करती थी। इसीलिए इन्हें वर्ष 1979 यानी 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब 4 नंबर हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के लिए, सीवी रमन, रमन प्रभा 1930 भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के लिए। अगला है मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा 1979 शांति के लिए। उसके बाद में है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उसके बाद में कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वर्ष 1983 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनके लिए ये सम्मान दिया गया था। ये एक डॉक्टर थे, चिकित्सक, चिकित्सा के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में किसके लिए दिया गया था? चिकित्सा के लिए नहीं, माफ़ कीजिए, भौतिकी के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? भौतिकी के लिए। ठीक, आप फिर चेक कीजिए एक बार। मदर रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य में गीतांजलि पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि। उसके बाद सीवी रमन 1930 भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा 1979 शांति के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वर्ष 1983 में क्षेत्र कौन सा है? भौतिकी है। छठे नंबर पे आएंगे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वर्ष 1998 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्षेत्र कौन सा था? या फील्ड कौन सा था? अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर, 8, 9, 10 और 11। 7वें नंबर पे आते हैं वी.एस. नायपॉल। कौन है? वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल, इन्हें 2001 में साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया था। याद रहे डियर फ्रेंड्स, ये भारत के मूल निवासी इनके बुजुर्ग थे पहले। इस समय ये कौन है? इस समय विदेश में रहते हैं ये। ठीक है, इंडिया में इस समय भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के होने का मतलब ये है कि इनके मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं वो इंडिया में रहे थे पहले। अब ये इस समय विदेश में है, इस समय इंडिया में नहीं है। तो वी.एस. नायपॉल भारतीय मूल के हैं इस समय। ठीक, वी.एस. नायपॉल वर्ष 2001 में साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हैं आर.के. पचौरी। आर.के. पचौरी वर्ष 2007 में ये सम्मान दिया गया इनके लिए शांति का। किसका पुरस्कार दिया गया था? शांति का। ये नैनीताल के रहने वाले हैं। और आपको डियर फ्रेंड्स बाकी जानकारी को बता दूं मैं, इन पर अभी कुछ समय पहले एक महिला ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। ये वही आर.के. पचौरी हैं। नोबेल सम्मान से प्राप्त, नोबेल सम्मान इनको मिला था। कौन सी सन में मिला था? 2007 में। कहाँ के रहने वाले हैं? नैनीताल उत्तराखंड के। और कौन से क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। उसके बाद में 90 नंबर पे हैं वेंकटेश्वर राधाकृष्णन। वेंकटेश्वर राधाकृष्णन, इनके लिए मिला था वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान में। क्षेत्र कौन सा था इनका? रसायन विज्ञान। यू कैन सी ऑन द बोर्ड माइन्यूटली। आप विशेष ध्यान से समझें कि
वेंकटेश्वर राधाकृष्णन 2009, और क्षेत्र कौन था रसायन विज्ञान। उसके बाद में 10वें नंबर पे कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, इनके लिए मिला था 2014 में शांति के लिए। अगर आपको याद हो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज की नॉलेज रखते हैं आप, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2014 में ये सम्मान कैलाश सत्यार्थी के साथ एक और कंसिस्टेंट थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, इनको भी मिला था शांति के लिए। मलाला यूसुफजई वही हैं जो पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, उस आतंकवादी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर सिर्फ इसलिए बात पर हमला कर दिया था ताकि वो एक महिला हैं, महिला स्कूल जाती हैं और स्कूल में शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो आतंकवादी संगठन का मतलब ये था कि वो महिला होने के नाते घर में ही रहें, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है, इसलिए गोली मार दी गई थी एक आतंकवादी संगठन ने। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए नोबेल फाउंडेशन संस्था ने भारत के कैलाश सत्यार्थी को और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के लिए 2014 में नोबेल सम्मान दिया। कौन से क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी भारत में जो बाल मजदूर होते हैं, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं, तो उनकी मजदूरी को रोकने के लिए, बाल मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए, बाल मजदूर जो होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए एक संस्था में काम करते हैं भारत के कैलाश सत्यार्थी। ठीक, लास्ट 11वें नंबर पे हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इनको वर्ष 2019 में ये सम्मान मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्षेत्र कौन सा था इनका, फील्ड कौन सा था डियर फ्रेंड्स? अर्थशास्त्र। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के लिए, पुस्तक थी गीतांजलि। सीवी रमन, रमन प्रभाव 1930 भौतिकी के लिए, ठीक है। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के लिए। अभी मैंने भौतिकी लिख दिया था, मैंने अपनी गलती सुधार दी है, आपको याद रहे भौतिकी में नहीं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना। कौन सा क्षेत्र है इनका? हरगोविंद खुराना का चिकित्सा क्षेत्र है। उसके बाद मदर टेरेसा 1979 1979 में, और ये शांति के लिए इन्हें मिला था। इनके बारे में मैंने बताया था आपको अभी। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के लिए वर्ष 1983 में किसका सम्मान मिला था? कौन से क्षेत्र का? देखो आप सामने देख सकते हैं, भौतिकी के लिए, ठीक है। उसके बाद में अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र, ठीक है। BS नैपॉल साहित्य में 2001 में साहित्य के लिए। अगला है R.K. पचौरी। R.K. पचौरी 2007 में शांति के लिए। वेंकटेश्वर राधाकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के लिए। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के लिए। अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के लिए। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप यू ऑल बी मस्ट अंडरस्टैंड बेटर फॉर दिस टूडेज टॉपिक, ठीक है। तो मैं, अगर आपको मेरी कला पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।